आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की मेरे प्रियो। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीसस ब्लेस ऑल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ समय पहले तक आपका विश्वास बहुत मजबूत था, प्रार्थना में मन लगता था, बाइबल पढ़ते समय ऐसा लगता था जैसे परमेश्वर सीधे आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। प्रार्थना बोझ लगने लगी, बाइबल पढ़ने की इच्छा कम हो गई और मन बार बार दुनिया की बातों में उलझने लगा। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? बहुत बार हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमसे दूर हो गए हैं, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। कई बार समस्या ये नहीं होती कि परमेश्वर दूर है, बल्कि ये होती है कि हम ऐसे माहौल और ऐसी संगति में रहने लगे हैं जो धीरे धीरे हमारे आत्मिक जीवन को कमज़ोर कर देती है। शैतान हमेशा ये नहीं चाहता कि आप एक ही दिन में परमेश्वर को छोड़ दें। वह चाहता है कि आप धीरे धीरे प्रार्थना छोड़ दें, धीरे धीरे पवित्रता छोड़ दें और धीरे धीरे परमेश्वर की आवाज़ सुनना बंद कर दें। इसीलिए वह सबसे पहले आपके आसपास का वातावरण बदलने की कोशिश करता है। यही कारण है कि बाइबल बार बार हमें सावधान रहने के लिए कहती है। परमेश्वर चाहता है कि उसके चुने हुए लोग संसार में रहें, लोगों से प्रेम करें, उनकी सेवा करें, लेकिन पाप और बुरे प्रभाव के अधीन ना हो। आज की इस वीडियो में हम उन 7 जंगों के बारे में जानेंगे जिनसे परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सावधान रहना चाहिए। इसका अर्थ लोगों से घृणा करना नहीं है। यीशु ने सभी से प्रेम किया, लेकिन उन्होंने कभी पाप का समर्थन नहीं किया। इसीलिए इस संदेश का उद्देश्य किसी से नफरत करना नहीं, बल्कि अपने विश्वास की रक्षा करना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि 7वां पॉइंट लगभग हर विश्वासी के जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आइए, पहला, जहाँ परमेश्वर का मजाक उड़ाया जाता है। दोस्तों, पहली ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर, बाइबल या विश्वास का लगातार मजाक उड़ाया जाता है। आज दुनिया में कई ऐसे माहौल हैं जहाँ परमेश्वर के नाम को हल्के में लिया जाता है। लोग पवित्र बातों का मजाक बनाते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर कोई विश्वासी बार बार ऐसे माहौल में रहता है और उसे सामान्य मान लेता है, तो धीरे धीरे उसका आदर और श्रद्धा भी कम होने लगती है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का नाम पवित्र है और उसका आदर करना चाहिए। जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर दिन ऐसे लोगों के बीच रहे जो उसकी आस्था का मजाक उड़ाते हों, तो क्या उसका विश्वास पहले जैसा रहेगा? नहीं। इसीलिए परमेश्वर हमें बुद्धिमानी से अपने वातावरण चुनने की शिक्षा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे लोगों से घृणा करें। हमें उनसे प्रेम करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, लेकिन उनके गलत प्रभाव को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना है। यदि आज आपके जीवन में भी ऐसा कोई वातावरण है जहां आपका विश्वास बार बार कमज़ोर हो रहा है, तो प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको बुद्धि दे और सही निर्णय लेने की शक्ति दे। याद रखिए, चुने हुए लोग हर जगह नहीं रुकते। वे वहाँ रुकते हैं जहाँ उनका विश्वास बढ़ता है और जहाँ परमेश्वर की महिमा होती है। दोस्तों, दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पाप को पाप नहीं माना जाता, बल्कि उसे सामान्य और सही बताने की कोशिश की जाती है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ कई लोग कहते हैं सब लोग यही कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है। लेकिन याद रखिए, दुनिया किसी बात को सही मान ले, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर भी उसे सही मानते हैं। परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। जो बात हजारों साल पहले गलत थी, वो बात आज भी गलत है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें संसार के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलना चाहिए। बाइबल में लूत का जीवन हमें याद दिलाता है कि सदोम का वातावरण कितना भ्रष्ट हो गया था। वहाँ पाप इतना सामान्य हो चुका था कि लोगों को उसमें कोई बुराई दिखाई ही नहीं देती थी।
लेकिन परमेश्वर ने लूत को उस स्थान से बाहर निकलने की चेतावनी दी। इससे हमें सीख मिलती है कि जब कोई वातावरण हमें परमेश्वर से दूर ले जाने लगे, तब हमें सावधान हो जाना चाहिए। आज अपने जीवन पर भी नज़र डालिए। क्या कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसी संगति या कोई ऐसा माहौल है जहाँ धीरे धीरे आपकी पवित्रता कम होती जा रही है? यदि हाँ, तो आज ही परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। दोस्तों, तीसरी जगह है बुरी संगति। हम जिन लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताते हैं, धीरे धीरे हम उन्हीं की तरह सोचने और चलने लगते हैं। यदि आपकी संगति ऐसे लोगों से है जो हमेशा आपको प्रार्थना से दूर करते हैं, बाइबल पढ़ने से रोकते हैं या पाप की ओर आकर्षित करते हैं, तो यह आपके आत्मिक जीवन के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन यदि आपकी संगति ऐसे लोगों से है जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपको परमेश्वर के और करीब ले जाते हैं, तो आपका विश्वास भी मजबूत हो जाएगा। इसीलिए चुने हुए लोग हर किसी के साथ समान प्रभाव में नहीं रहते। वे सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन अपनी सबसे गहरी संगति उन लोगों के साथ रखते हैं जो उन्हें परमेश्वर के और निकट ले जाए। आज अपने मित्रों और अपने वातावरण के बारे में सोचिए। क्या वे आपको यीशु के करीब ला रहे हैं या उनसे दूर? दोस्तों, चौथी जगह वह है जहाँ झूठ बोलना, धोखा देना और बेईमानी करना सामान्य माना जाता है। परमेश्वर सत्य के परमेश्वर है, इसीलिए जो व्यक्ति सत्य में चलता है वह परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलता है। कई बार लोग कहते हैं थोड़ा झूठ बोले बिना काम ही नहीं चलता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे सच्चाई पर खड़े रहें, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। याद रखिए, दुनिया आपको आपके झूठ के कारण सफल कह सकती है, लेकिन परमेश्वर सच्चे और विश्वास योग्य व्यक्ति को ही आशीष देना चाहते हैं। यदि आपका कार्यस्थल, आपका मित्र समूह या कोई और वातावरण आपको बार बार बेईमानी करने के लिए उकसाता है, तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपको सत्य पर अडिग रहने की शक्ति दे, क्योंकि चुने हुए लोगों की पहचान केवल उनके शब्दों से नहीं, बल्कि उनके चरित्र से भी होती है। दोस्तों, पांचवी ऐसी जगह है जहां हर समय झगड़ा, ईर्ष्या, नफरत और कलह बनी रहती है। परमेश्वर शांति के परमेश्वर हैं। जहाँ उनका आत्मा कार्य करता है, वहाँ प्रेम, धैर्य, क्षमा और मेल मिलाप दिखाई देता है। लेकिन जहाँ हर समय लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काया जाता है, चुगली होती है, ईर्ष्या फैलाई जाती है और नफरत बढ़ाई जाती है, वहाँ आत्मिक जीवन कमज़ोर होने लगता है। ऐसा वातावरण धीरे धीरे हमारे विचारों को भी बदल देता है। पहले हम केवल सुनते हैं, फिर वैसा सोचने लगते हैं और अंत में वैसा ही बोलने लगते हैं। यीशु ने कहा कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसीलिए यदि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो कोशिश कीजिए कि जहाँ भी रहें वहाँ शांति फैलाएं, आग में घी ना डालें। यदि कोई जगह लगातार आपके मन में कड़वाहट भर रही है, तो परमेश्वर से बुद्धि मांगिए कि आपको कैसे व्यवहार करना है। दोस्तों, छठी ऐसी जगह है जहाँ बार बार आपको परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलने के लिए दबाव डाला जाता है। कई बार लोग कहते हैं, अगर हमारे साथ रहना है तो हमारे जैसा बनना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर के चुने हुए लोग भीड़ के पीछे नहीं चलते, वे परमेश्वर के वचन के पीछे चलते हैं। बाइबल में दानियेल और उसके मित्रों ने राजा के सामने भी परमेश्वर से समझौता नहीं किया। उन पर दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने भी उनकी विश्वास योग्यता का आदर किया। यदि आज आप भी किसी ऐसे दबाव में हैं जहां आपको झूठ बोलना, गलत काम करना या आपके विश्वास से समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो हिम्मत रखिए। परमेश्वर आपके साथ है और वह आपको सही निर्णय लेने की सामर्थ्य देगा।
दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अपने आप से एक प्रश्न पूछिए कि क्या कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी संगति या कोई ऐसी आदत है जिसके कारण आपकी प्रार्थना कम हो रही है, बाइबल पढ़ने की इच्छा घट रही है, आराधना में मन नहीं लगता। यदि उत्तर हाँ है तो यह एक आत्मिक चेतावनी हो सकती है। शैतान हमेशा बड़े हमले नहीं करता। कई बार वह धीरे धीरे आपके और परमेश्वर के बीच दूरी पैदा करता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की ओर लौटते हैं, वह आपको प्रेम से स्वीकार करता है। उसका द्वार आज भी खुला है। दोस्तों, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके और भी निकट आएं। इसीलिए अपने जीवन की जांच कीजिए और जो भी चीज़ आपको यीशु से दूर कर रही है, उसे छोड़ने का साहस मांगिए। दोस्तों, आज हमने उन 7 जगह के बारे में सीखा जिनसे परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सावधान रहना चाहिए। याद रखिए, इसका अर्थ लोगों से घृणा करना नहीं है। यीशु ने पापियों से प्रेम किया, उनकी सहायता की, लेकिन पाप को कभी सही नहीं कहा। हमें भी सभी से प्रेम करना है, सबके लिए प्रार्थना करनी है, लेकिन ऐसे जीवन को चुनना है जो हमें परमेश्वर के और निकट ले जाए। यदि आज के संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज ही अपने जीवन में वह बदलाव कीजिए जिसकी ओर परमेश्वर आपको बुला रहा है। आइए सिर झुकाकर प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात की। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी संगति या कोई ऐसी आदत है जो हमें आपसे दूर कर रही है, तो कृपया हमें उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो पवित्रता से प्रेम करे। हमें गलत रास्तों से बचाइए और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर दिन हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जहाँ हम कमज़ोर हैं वहाँ हमें सामर्थ्य दीजिए। जहाँ हम डरते हैं वहाँ हमें साहस दीजिए। जहाँ हम गिर गए हैं वहाँ हमें उठाइए। हम अपने परिवार, अपने काम, अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घरों में अपनी शांति, अपनी सुरक्षा और अपनी आशीष से भर दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कीजिए जिससे आपके नाम की महिमा हो। हे प्रभु, हमें अंत तक विश्वास योग्य बनाए रखिए और हमें कभी भी आपसे दूर ना होने दीजिए। हम ये सब प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, याद रखिए, परमेश्वर ने आपको अपनी ज्योति बनकर इस संसार में भेजा है। इसीलिए हर उस चीज़ से दूर रहें जो आपको यीशु मसीह से दूर ले जाए। मैं आपसे फिर मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक प्रभु यीशु मसीह की शांति, अनुग्रह और आशीष आपके और आपके पूरे परिवार के साथ बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।